Hello everyone, today I am going to teach about past continuous tense। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे या रहा आदि शब्द आते हैं तो वह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यानी हम सेंटेंस को पहचान जाएंगे अगर लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे या रहा लास्ट में हो तो हम सेंटेंस को पहचान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम किताब पढ़ रहा था, तो इसमें रहा था लास्ट में है तो ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अब हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रूल्स। तो रूल्स बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सेंटेंस को आसानी से बनाना चाहते हैं। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। हेल्पिंग्स वर्ब, इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यानी दो सहायक क्रियाएं होती हैं। एक पहली है वाज और दूसरी है वर। तो इन दोनों का हम अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। पहला है वाज। तो वाज का प्रयोग हम आई यानी आई के साथ करते हैं और ही, सी, इट व नेम के साथ यूज करते हैं। यानी जब आई या ही, सी, इट व नेम आए तो हम वाज का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग हम यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ यूज करते हैं। तो वर का प्रयोग हम यू, वी, दे अथवा प्लूरल सब्जेक्ट और वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट व नेम के साथ यूज करते हैं। आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी पर लिख भी सकते हैं ताकि आसानी से याद रहे। फॉर एग्जाम्पल, वह किताबें पढ़ रहा था, तो लास्ट में रहा था यानी इस सेंटेंस में लास्ट में रहा था है तो हम पहचान जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम इसे रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट है ही, और वर्ब इसमें क्या है, वर्ब है पढ़ना। तो सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे वाज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। तो ही वाज। अब वाज के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ रहा था, तो रीडिंग लिख देंगे। तो वह पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग। अब लिखेंगे यहाँ बुक यानी ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो किताबें हैं तो बुक्स लिख देंगे। यहाँ पे किताबें हैं तो बुक्स, एस लास्ट में जोड़ देंगे तो किताबें हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम बात कर रहा था, तो लास्ट में रहा था यानी इस सेंटेंस में लास्ट में रहा था तो ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम सब्जेक्ट है, और जैसा मैंने बताया था कि हम नेम के साथ हम वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो राम वाज। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या है, इसमें बात करना वर्ब है, टाक लिखेंगे और वर्ब में आईएनजी लगा देंगे। तो राम बात कर रहा था, तो राम वाज टॉकिंग। इसमें करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब में आईएनजी। तो ये बहुत ही आसान है। तो राम बात कर रहा था, राम वाज टॉकिंग। या फॉर एग्जाम्पल, रोहन क्रिकेट खेल रहा था, तो लास्ट में रहा था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है रोहन के बाद हम वाज का प्रयोग करेंगे, और वाज के बाद वर्ब में आईएनजी। तो रोहन वाज प्लेइंग यानी खेल रहा था, रोहन वाज प्लेइंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो लिख देंगे क्रिकेट। रोहन क्रिकेट खेल रहा था, तो रोहन वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शिखा आम खा रही थी, तो लास्ट में रही थी तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सीखा, तो सबसे पहले लिखेंगे सीखा, और नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो सीखा वाज लिखेंगे। सीखा वाज, वाज के बाद वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब क्या है इसमें पहचानिए, तो खा रही थी, खा रही थी वर्ब है, यानी खाना वर्ब है, तो लिख देंगे ईटिंग। तो सीखा वाज ईटिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आम, तो आम के लिए मैंगो लिख देंगे। तो सीखा आम खा रही थी, सीखा वाज ईटिंग मैंगो। इसमें लिखना क्या है? इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुनीता कहानी सुना रही थी। सुनीता कहानी सुना रही थी, लास्ट में रही थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सुनीता, तो लिखेंगे सुनीता। अब सुनीता जैसे नेम के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, तो सुनीता के बाद हम वाज लिख देंगे। अब हम लिखेंगे वाज के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या है? सुनाना, तो टेल मीन्स सुनाना, तो टेलिंग लिख देंगे। तो सुनीता वाज टेलिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कहानी, तो लिखेंगे उसके बाद स्टोरी। तो सुनीता कहानी सुना रही थी, सुनीता वाज टेलिंग स्टोरी। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम सीखेंगे वर्ग का प्रयोग, यानी वर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, तो लास्ट में रहे थे, तो ये पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू, और यू के साथ हम वर्ग का प्रयोग करते हैं, तो यू वर। अब वर्ब के बाद हम लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब के बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब है स्पीक, यानी बोलना वर्ब है, तो लिखेंगे स्पीकिंग। तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, तो यू वर स्पीकिंग। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट इंग्लिश लिख देंगे। तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, यू वर स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। हम कॉपी लिख रहे थे, तो हम कॉपी लिख रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट है हम, तो लिखेंगे वी, और वी के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने बताया था हम किस किस के साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो वी के साथ वर का प्रयोग, तो वी वर। अब वर के बाद हम वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो इसमें वर्ब क्या है? लिख रहे थे, तो लास्ट में लिख रहे थे, तो वर्ब लिखना वर्ब है, तो वर्ब में आईएनजी, तो वी वर राइटिंग। अब ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? कॉपी, ऑब्जेक्ट है कॉपी, कॉपी लिख देंगे। तो हम कॉपी लिख रहे थे, तो वी वर राइटिंग कॉपी। वे नाच रहे थे, तो लास्ट में रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो वे नाच रहे थे, तो वो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं, तो दे वर। अब इसमें लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है? नाचना वर्ब है, यानी नाच रहे थे, तो नाचना क्या होता है? डांस, तो डांसिंग लिख देंगे, डांसिंग। तो वे नाच रहे थे, दे वर डांसिंग। अब हम सीखेंगे प्यूलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पूजा और अंजलि जा रही थी, तो इसमें दो लोग हैं, यानी सब्जेक्ट प्यूलर है, तो इसमें हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे पूजा, क्योंकि सब्जेक्ट पूजा और अंजलि है, तो सबसे पहले पूजा, पी डबल ओ जे ए, तो पूजा एंड अंजलि, पूजा एंड अंजलि ये प्यूलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। पूजा एंड अंजलि वर। अब वर में आईएनजी लगा देंगे, तो वर गोइंग। पूजा और अंजलि जा रही थी, पूजा
एंड अंजलि वर गोइंग। तो इस तरह से हम वर का प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसे बहुत लोगों के लिए भी हम वर का प्रयोग करते हैं, जैसे लड़कों या लड़के, तब हम वर का प्रयोग करेंगे। अब हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे जल्दी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी वाज, अब सी वाज लर्निंग, तो इसका क्या मतलब होगा? तो वह सीख रही थी। अब क्या सीख रही थी? इंग्लिश। तो सी वाज लर्निंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख रही थी। या फॉर एग्जाम्पल मोहन वाज कमिंग, तो मोहन आ रहा था, मोहन वाज कमिंग। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब में आईएनजी। इसमें करना क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी। जैसे वी वर कमिंग, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा हम आ रहे थे। या फॉर एग्जाम्पल दे वर कमिंग, तो दे वर कमिंग का मतलब होगा कि वे आ रहे थे। तो वी और दे के साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। एंड ये वीडियो आप लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।